अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अलवर स्टैंड पूरी साहब भाई को सामने मिसला उम्मीद है आप खुश होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो है जहाँ ना तो सीलों का मतलब है, ना ही मुर्गियों का मतलब है और ना ही बर्ड का मतलब है। तो आज की वीडियो भाई जो है ये आज की वीडियो है जो जो स्वीडन के अंदर वो उन्होंने कुरान पाक बेहरमती की है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है कि भाई पसंद करेंगे। तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जिस जिस जगह पे बैठा है वो अपनी अपनी जगह पे अपने प्लेटफार्म पे अपनी अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक जो किसी को हिम्मत है वो इसकी मज़म्मत करे। तो भाइयों जो मेरा दिल बहुत दुखी था, बहुत दिन हो गए मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं लगा रहा था वीडियो। मैं कर यार सीलों का ये टॉपिक है हमारा और सील बर्ड के मतलब हमारी वीडियो होती हैं। तो ये सोशल तो प्लेटफार्म है नहीं, लेकिन मेरा बहुत दिनों से मैं ज़हन बना रहा था कि इस पर टॉपिक पर वीडियो बना दूँ, लेकिन इस वजह से नहीं लगा रहा था यार कि यह सीलों का फार्म है, हो सकता है मेरे व्यूवर इसको ना पसंद करें, लेकिन मैंने कुछ की बना दिया है क्योंकि हैं तो मुसलमान ही मेरे व्यूवर, कोई गैर मुसलम तो नहीं है। अगर गैर मुसलम भी है तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है और हर दूसरे गैर मज़हब का भी फ़र्ज़ है कि दूसरे मज़हब का एहतराम करें और उसको रिस्पेक्ट करें, उसको दूसरे मज़हब की, और उसको इजाज़त दें वो अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपने मामलात जो हैं वो अपने मज़हब को मुताबिक गुजार सके। तो भाइयों मैंने वीडियो देखी थी, एक नमान भाई हैं वो तौसा शरीफ वाले शकीन लोगों के नाम से वो वीडियो बनाते हैं, चैनल है उनकी मैंने वीडियो देखी। फिर मैंने अहमद भाई रावलपिंडी वालों का लसानी फार्म के नाम से लसानी रावलपिंडी के नाम से ऐसे करके नाम है अहमद भाई का, तो उनकी वीडियो देखी। दो भाइयों की मैंने वीडियो देखी है, तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे चाहे व्यूवर कम ही है, उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा है, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है सील लवर होने के बावजूद, यानी कि है उनका सीलों का प्लेटफार्म, लेकिन उन्होंने दोनों भाइयों ने हिम्मत की है और उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मैं भी अपनी वसत के मुताबिक जितने व्यूवरशिप है मैं वो आवाज़ उठा रहा हूँ भाइयों के साथ सामने। तो भाइयों ये इसकी जितनी मज़ामत की है कम है। तो इस्लाम जो है हर मज़हब को इजाज़त देता है कि उसकी इबादत को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको आज़ादी दी जाए, और दूसरे मज़हब का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मज़हब के में दखल अंदाज़ी ना करें, हमारे मुक़द्दस मकामात, हमारी किताब, हमारे रसूल के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना जो रवैये उन्होंने अपना रखे हैं वो ना अपनाएं, हमारे जज्बात को ना छेड़ें। बाकी रही हुक्मरानों की बात, भाई हुक्मरान जो हैं वो तो पता ही आपको जो कुछ कर रहे हैं, कुछ इलेक्शन कराने के चक्कर में है, कोई अंदर कराने के चक्कर में है, वो अपने चक्करों में लगे हुए हैं। तो बहरहाल भाइयों जो जिस जगह पे है वो उस जगह पे अपनी अपनी आवाज़ उठाए। कोई किसी का कुकिंग का चैनल है, कोई किसी का व्लॉग का चैनल है, किसी भी किस्म का है, अपनी अपनी जगह पे सब मज़ामत करें इस चीज़ की और अपनी अपनी जगह पे आवाज़ उठाएँ। और जो आम व्यूवर हैं वो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इन मुल्कों की बनी हुई मसनूआत मसलन वो जो चीज़ें सेल करते हैं, हमारे मुल्क में उनकी चीज़ें सेल होती हैं, उन चीज़ों का काट करें और अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें। और स्वीडन, डेनमार्क और दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने सरकार की शान में गुस्ताखियाँ की हुई हैं, उनके जाके गूगल ऊपर चेक करें कि उनकी कौन कौन सी मसनूआत चल रही हैं उधर पाकिस्तान में। उन सब चीज़ों का बाइकाट करें, उन चीज़ों को ना ख़रीदें और अपनी पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करें। तो भाइयों ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने भाइयों को मैसेज दे दिया है। तो कोशिश किया करें कि अपने मज़हब का एहतराम करें, दूसरों के मज़हब का एहतराम करें, किसी के मज़हब में मुदाखलत ना की जाए। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम उनको अपने जवाब देने की हिम्मत कर सकें। बहरहाल जो भाई जिस जगह पे भी है अपनी जगह पे वो एहतजाज करे, ज़रूर करे। तो भाइयों आज की वीडियो जो है ये इसी टॉपिक के है, इसी टॉपिक उम्मीद है कि भाइयों को इंशाल्लाह वीडियो पसंद हुई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।